अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 5 के जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू नंबर 1 देखते हैं। कहता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिश एट। कहता है जो ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो कहाँ जाकर गायब हो जाएगी। तो हमें ये नहीं पता कि ज़मीन कितनी बुलंदी तक, कितनी हाइट तक जो है वो अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अर्थ है और ये है मून। अब इन अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3,80,000 किलोमीटर। यानी इतनी हाइट पर भी जमीन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब लगा रही होती है। अब हमारी ऑप्शन में उसने दिया हुआ है 64 किलोमीटर। तो 64 किलोमीटर पर ज़मीन की ग्रेविटी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़मीन तो मून पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही होती है। ये तो बहुत ज़्यादा हाइट है इसके मुकाबले में। इस तरह ऑप्शन कह रहा है 42,300 किलोमीटर, तो ये भी नहीं हो सकता। और 1000 किलोमीटर ये हमारी ऑप्शन भी हो सकती। तो हम बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। यानी ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो लामहदूद इन्फिनिटी तक जो है वो इफेक्ट करती है, असर करती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू है 2। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विथ। अब जी की वैल्यू कब इंक्रीज होती है? तो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो जी एच होता है वो इक्वल होता है जी एम ई आवर आर प्लस एच का स्केयर। अभी जी की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर ये हमारी हाइट जो है, एल्टीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जी एच यानी जी की वैल्यू और एल्टीट्यूड जो है ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है सी, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। यानी हाइट कम होने पर जी की वैल्यू जब वो इंक्रीज होती है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है उसका आंसर जो होगा वो होगा सी। अब हमारे पास एमसीक्यूज है 3। द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी हमारी जो हाइट है, ये अर्थ है, अब इससे इतनी हाइट हो जाए जितना जमीन का रेडियस है, तो उतनी हाइट पर जी की वैल्यू जो वो कितनी रह जाएगी। तो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था वेरिएशन ऑफ जी के अंदर कि अगर जिस्म जमीन की सरफेस से आर रेडियस जितना ऊपर चला जाए तो वहां पर जो जी की कीमत होती है यानी जी एच की कीमत वो जी 1/2 जी रह जाती है, यानी फोर्थ पार्ट रहता है जी की वैल्यू का। अब जी की वैल्यू ये जो है ये जमीन के करीब होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो इतनी हाइट पर जिसम चला जाए जितना जमीन का रेडियस होता है तो उतनी हाइट पर जी की जो वैल्यू होगी वो 1/4 जी रह जाएगी। तो ये हमारा एमसीक्यू का ऑप्शन होगा डी। अब फोर्थ एमसीक्यू है, कहता था वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। यानी मून पर जो जी की वैल्यू है वो उसने दी हुई है 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और उस मून पर जो जिस्म है उसका मैस दिया हुआ है 100 kg। तो कहता है उस जिस्म का वेट कितना होगा। तो हमने चैप्टर में 3 के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि W इक्वल होता है mg। अब मैस दिया हुआ है हमारे पास 100, जी की वैल्यू उसने दी हुई है 1.6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन है बी। तो फोर्थ एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो बी जो है वो ट्रू है। अब हम देखते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज। द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी ये हमारे पास अर्थ है, तो यहाँ हमने एक ऑर्बिट है जिसके अंदर हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च कर दिया है। तो कहता है इसकी जो हाइट है जमीन की सरफेस से वो कितनी होगी वो हमने
बतानी है। तो हमने ये लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हाइट होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वो होती है 42,300 किलोमीटर। तो ये हमारे पास 5th MCQs का ऑप्शन होगा डी, जो कि ट्रू है। अब लास्ट MCQs है इस चैप्टर का। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, कहता है जो लो ऑर्बिट होगा, सबसे करीबी जो ऑर्बिट होगा ज़मीन के, उसके अंदर जो सैटेलाइट होगा उसकी स्पीड कितनी होगी। लोएस्ट ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट होता है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमारी सारी ऑप्शनें जो मीटर पर सेकेंड के अंदर हैं, तो हम किलो की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1000 मीटर पर सेकेंड। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8000 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी है, जो कि ट्रू होगी। तो ये थे हमारे MCQ चैप्टर 5 के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।